श्रीमान, 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 जरा वो देखिए। वहां सूरज की तरफ। ये शुभ संकेत है या अशुभ? पहली बार ऐसा कुछ देख रहा हूं। इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये विद्रोह का संकेत है। लगता है विद्रोह होने वाला है। कुछ तो अशुभ होने वाला है। मैं महाराज को सूचित करने जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? सच में क्या हो रहा है? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। क्या होने वाला सच में। है? हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करो। रास्ता दो। ओ तेरी चैंग की फेंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें रात की पहरेदारी करनी है। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? ये मेरे पास दे दो। तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अरे अरे नहीं है, रुको तो सही। तो फिर ये क्या है बताओ? लियो यार, क्या तुम कोई ढंग से काम नहीं कर अरे सकते? लग रही है, बस भी करो। मैं खुद को रोक नहीं सका। वैसे भी मैंने सब बता दिया है जो भी तुम्हें जानना था। मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं है। मैं बिना चोरी किए बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। सुनो दोस्त, वो देखो। सूरज का प्रभामंडल। रुको। मेरे साथ यामेन चलो। इससे मुझे बचा ले। चैंकी फेंग, तुम हमेशा ही मेरे पीछे क्यों पड़ते हो? चलो, इस बार तुम्हें कुछ सीखने मिलेगा। चैंग की फेंग, श्रीमान चैंग, मैं तुमसे भीख मांगता हूं।
आज मेरी माँ का जन्मदिन है, इसके खातिर आज मुझे जाने दो। आराम से आराम से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। रुको, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं एक सैनिक हूँ, परेशानी के लिए माफ करना। मोहतरमा, मोहतरमा, एक खून हुआ है। चलो आओ, चलो। अरे भाई भाई, भाई रुको, माफ कर दो ना, आगे से ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर तुम अच्छे बेटे हो तो जेल से बाहर आकर कोई काम ढूंढ लो और ये चोरी करना हमेशा के लिए बंद कर दो। मैं और क्या कर सकता हूँ? पहरेदार बन जाऊं? मुझे भूखा नहीं मरना है। चलो। भाई 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 सुनो, मुझसे वादा करो, फिर साथ ही आमेन चलूंगा। बताओ। मेरे पास कुछ नहीं है। ये मेरी माँ के लिए एक ताबीज है, मैं उनके जन्मदिन पर नहीं जा पाऊंगा, तुम उन्हें दे देना। ठीक है। चलो। श्रीमान। लियू एयर को पकड़ लिया? जी। श्रीमान, लिवर का ध्यान रखिए। ठीक है ठीक है। चिफेंग, आज एक अजीब घटना हुई। कृषि मंत्री श्रीमान वांग अदालत जाते समय उन्हें अगवा कर लिया गया। ये एक गंभीर मामला है। ये मामला हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, लेकिन हाँ, तुम्हें अपनी पहचान छुपाए रखनी होगी। रात की पहरेदारी करते समय ध्यान देना, शायद तुम्हें कोई सुराग मिल जाए। श्रीमान, वांग को कहाँ अगवा किया गया था? रुक जाइए। माफ करना, मैं यहाँ पहरेदार हूँ। तुम पहरेदार हो तो हत्या की जगह पर क्या कर रहे हो? सुनिए, क्या आप अभी किसी से लड़ाई कर रहे थे? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? मैं चिंग किफिंग स्थानीय यामिन का एक सिपाही हूँ। मैंने पहचान छिपाने के लिए नाटक किया। एक सैनिक कितनी हिम्मत, वो भी शाही गार्ड्स के मामलों में दखल देने की। माफ कर दीजिए। सुनिए, आपको कुछ मिला क्या? तुम्हें उससे मतलब? सुनिए, क्या कागज के पुतले से हत्या की अफवाह सही है? सुनिए तो।
ल्यूअर, आज इतनी देर कैसे हो गई? चाची, मैं आया हूँ। अरे चीफेंग, तुम? ल्यू यार काम से बाहर गया हुआ है, वो आज नहीं आएगा। ये ताबीज उसने मुझे आपको देने के लिए कहा है। वहाँ रख दो। सच कहूँ तो ल्यूअर एक नालायक है, किसी काम का नहीं है, उस पर नजर रखना। जी बिल्कुल। आपका 60वां जन्मदिन है ना, ये आप पैसे रख लीजिए, राशन लेने में काम आएगा। नहीं नहीं बेटा, ये मैं नहीं ले सकती। रख लीजिए। ल्यूअर एक बहुत बड़ा नालायक है। ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। मैं भी बस कागज के फूल बनाकर थोड़े पैसे कमा लेती हूँ। बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बेटा। चाची, ये बहुत ही अच्छी कला है। क्या आप पहले से ये कर रही हो? मेरे माँ बाप भी कागज की कला की दुकान चलाते थे। हम कुछ भी बना सकते थे, मतलब कागज से कुछ भी। अंतिम यात्रा वाले कागज के पुतले भी बना सकती है? मुझे वो नहीं आता, और वो केवल चौथे दर्जे के अधिकारियों की अंतिम यात्रा में ही इस्तेमाल होता है, और वो काम करने वाले भी बहुत कम लोग बचे हैं। क्या आप ऐसे किसी को यहाँ जानती है? दक्षिण में ली की एक दुकान है। ली की कागज कला की दुकान। जल्दी करो, कहाँ जा रहे हो तुम? इधर आओ। हाँ इधर। तुम फिर से? आ जाओ, आ अरे जाओ। क्यों? मैं फिर से शाही गार्ड्स के मामलों में दखल देने आया हूँ। मुझसे मजाक मत करो, ये महत्वपूर्ण मामला है, तुम्हें इसे यही रोकना होगा। मुझे परेशान मत करो। शायद मैं भी कोई आपकी मदद कर सकता हूँ। हथियारों से लैस रहो। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। दुकान अभी भी बंद है, कुछ तो गड़बड़ है। चलो। मोहतरमा, मोहतरमा, मुझे बचा लीजिए मोहतरमा, बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। सच में तुम? बताओ मैं कौन हूँ? क्यूफेंग। देखो, ये बांस की सीटी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। तुम जब भी उदास महसूस करो तो इसे बजाना। कुछ पता चला क्या? वो उड़ने में तेज है, वो भाग गई। शाही गार्ड्स को हर घर की तलाशी लेने को कहा है मैंने। यकीन नहीं होता वो यहाँ से उड़कर भाग गई। दुकान का नौकर कहाँ है? उसे पूछताछ के लिए ले गए हैं। क्या कहा उसने? हाँ, उसके हिसाब से कुछ दिन पहले ही 2 कागज के पुतले बेचे थे और खरीदार की मुलाकात दुकानदार से हुई, लेकिन खरीदार के बारे में नहीं मालूम। लगता है कि कागज के पुतले खरीदने वाला हत्यारा है। तुम्हें क्या हुआ? मुझे देर हो रही है, मुझे यामेन वापस जाना है। अलविदा।
मियांग, तुम वापस आ ही गई। मैंने कहा था तुम फिर दिखे तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? क्योंकि मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं मारोगी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो। चिफेंग, क्या हुआ तुम्हें? हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहादुरी नहीं है। मेरी जान बख्शने का शुक्रिया, मेरी जान बख्शने का शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अब और जाने नहीं ले सकता। मैं जा रहा हूं यहां से। बेवकूफ मत बनो। क्या तुम भूल गए लड़ाई में ये सब होता ही है? भागकर जाओगे कहां? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहां से चला जाऊंगा। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? बहुत हुआ। तुम जानते हो मैं उन्हें धोखा नहीं दूंगी। तुम्हें भी मेरे बारे में पता है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी या फिर मेरा सिर काटकर इनाम पाना चाहोगी? ये रिश्ता आज से खत्म हुआ। अगली बार मिले तो तुम्हें जान से मार डालूंगी। कई सालों से मैं तुम्हारी तलाश कर रहा था। ये वही बहादुरी भरी जिंदगी है जो तुम चाहते थे। बिजियांग में अशांति है, परेशानियां हैं। तुम सच्चे सैनिक हो। अब तो तुम्हें भी इन सब की चिंता होने लगी है। तुम अचानक बिजियांग में क्यों आई हो? उससे तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम सच में कृषि मंत्री के अपहरण में शामिल हो या तुम उससे जुड़ी हो? मेरी बस इतनी हिदायत है कि तुम बीच में मत आओ। तुम एक सैनिक के तौर पर कुछ भी नहीं बदल सकते। तुम्हें पता है कृषि मंत्री के अपहरण से कितनी परेशानी खड़ी है। हम दोनों बचपन से जंग के नुकसान को झेलते आ रहे हैं। एक बात बताओ, इसमें आम जनता का क्या कसूर है? बताओ, उन्हें बार बार ये तकलीफ क्यों झेलनी पड़ती है? मुझे पता है तुम एक अच्छी वफादार अनुयायी सैनिक हो, लेकिन मैं तुम्हें गलत का साथ देते हुए नहीं देख सकता। रुको, कल तुम्हारा इंतजार करूंगा। आना जरूर। अभी पीछे के दरवाजे से निकलो। अरे क्यों ही? आप यहां कैसे? क्यों ही? तुम यहाँ अकेले रहते हो? आपको कैसे पता चला मैं यहां रहता हूं? तुम यामेन के पंजीकृत सैनिक नहीं हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इतनी रात आप यहां कैसे? आपका मतलब? ये लो। बियांजिंग अजीब है, तुम इसे अच्छे से जानते हो और तुम इसका श्रेय लेना चाहते हो भी क्यों ना? ये क्या तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं, मैं तुमसे एक सच्चाई कहनी है। कृषि मंत्री के अपहरण के मामले के अलावा
एक और भी बात है जिसने दरबार को हिला दिया है। क्या तुम्हें पता है, लियाओ और हमारे बीच हमेशा संघर्ष होते रहता है। उन्होंने शांति वार्ता के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा, लेकिन जैसे ही वो राजधानी पहुंचने वाले थे तो उन सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई। कोई मदद करो। वो घर के अंदर ही है, उन्हें घेर लो। चलो जल्दी करो। मुझे शक है कि ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं। मुझे पूरा यकीन है। चिंकी फेंग, क्यों इलिंगर? अब जब हमने एक जोड़ी बना ली है, हमें एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ पेश आना होगा। जी हाँ बिल्कुल। मैंने तुम्हारा मार्शल आर्ट्स देखा है। तुम उन काले कपड़ों वालों से कम तो बिल्कुल नहीं हो। इतनी महान युद्ध कला के साथ तुम बियानजिंग में सिर्फ एक सैनिक क्यों हो? सुनिए, ईमानदारी के लिए पिछली बातों का जिक्र आना जरूरी है क्या? सच तो यह है कि मैं बस दिखावे का योद्धा हूँ। क्या तुम इसे दिखावा कहते हो? संयोग है, संयोग। अब जब हमने एक जोड़ी बना ली है तो मैं नहीं चाहती तुम मुझसे कुछ भी छुपाओ। आगे से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। प्रधानमंत्री जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि महाराज आपको शाही गार्ड्स के निवास पर भेजेंगे। बियानजिंग की स्थिति गंभीर है तो महाराज ने मुझे कहा मैं तुम्हारी मदद करूं सच्चाई पता लगाने में। तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, ये देखिए, ये निशान एक की लाश के ऊपर से मिला था जिसने दूतों की हत्या की थी। दूतों की हत्या और कृषि मंत्री का अपहरण, सब कुछ लगातार हुआ है। जरूर इन सब के बीच में कोई संबंध है। आपका मतलब है ये एक ही इंसान का काम है? पता नहीं दुश्मन क्या करने की योजना बना रहे हैं। सॉन्ग और लियाओ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, अनगिनत सैनिकों और लोगों के खून से आज की शांति और सद्भावना के लिए, जिसका हम सभी आज आनंद ले रहे हैं। अब ये दुष्ट लोगों ने लियाओ के दूतों की हत्या कर दी, राजनीतिक संबंध खराब किए ताकि युद्ध शुरू हो सके। और कृषि मंत्री के अपहरण का क्या कृषि मतलब है? मंत्री अनाज के प्रभारी हैं। महाराज के लिए अनाज सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि सरकार के लिए भी। बियानजिंग पूरे देश के केंद्र में स्थित है। युद्ध शुरू होने पर बियानजिंग में अनाज के गोदामों का कोई प्रभारी नहीं होगा, जिससे युद्ध में अनाज पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे दुश्मन देश की नींव को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक अपराध है। इस तरह की देशद्रोही हरकत आखिर कौन कर सकता है? नमस्कार प्रधानमंत्री जनरल लियो। तुम्हें कोई सुराग मिला? मैंने पता लगाया है कि वो नकाब पोश किसी की सेवक है और वो एक औरत है। एक औरत? प्रधानमंत्री जी, क्या ये सेवकों को रखने वाला वो गरिसन जनरल को युवानवा है। जनरल लियो, जब शाही आपको गार्ड्स शाही में गार्ड्स में भेजा भेजा गया था तो को युवानवा ने आपके गरिशन पद को संभाला था। वैसे क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? कोई युवानबा गरीब परिवार से आया था, अपनी काबिलियत से यहाँ तक पहुंचा था। मैंने सुना है उसने युद्ध के अनाथों को गोद लिया और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया। लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो किसी गद्दार जैसा नहीं लगता। वो दुष्ट कहाँ पर है? मैं उसे डराना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने अपने लोगों को उस पर नजर रखने को कहा है। तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि हम उसे गिरफ्तार कर सकें। शायद अगर हम सुराग का पीछा करें तो हमें कृषि मंत्री का पता चल सकता है, ताकि हम को युवानवा की योजना को अच्छे से समझ सकें। जी श्रीमान।
चीफेंग, ये पहनकर तुम अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल एक योद्धा की तरह। मैं तलवारबाजी सीखूंगा और किताबों वाले उस योद्धा की तरह देश भर में घूमूंगा। सामने आओ। उस दिन मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। तुम यहां हो मतलब तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत बची हुई है। मेरे लिए तुम अभी भी वही मासूम लड़की हो। चाहे तुम शहर में कुछ भी किया करो, तुम्हारे पास एक अलग रास्ता चुनने का मौका है। मुनियांग, मुझे पता है तुम यहां हो। अगर तुम नहीं मिलना चाहती हो तो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात को समझो। तुम्हारे पास अभी भी संभलने का मौका है, मुनियांग। चैंग किफेंग, मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े आशिक हो। तुमने मेरी सारी बातों को सुन लिया? नहीं, मैं तो अभी आया। चैंग किफेंग, मिस म्यू तुमसे मिलना क्यों चाहती है? तुमसे वो नाराज है क्या? तुमने कहा था ना, तुमने कुछ नहीं सुना? बस थोड़ा सा ही सुना, थोड़ा सा। सैनिक चैंग, चोरों को पकड़ने में तुम जितना अच्छा नहीं हो, लेकिन आशिकी में तुमसे आगे हूं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, तुम उनसे मिले थे, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ, तुम जेल से कैसे बाहर आए? मजिस्ट्रेट ने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए काम आ सकता हूं, इसीलिए छोड़ दिया। अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है तो पहले तुम चोरी करना बंद करो। तुम्हारी वजह से चोरी मैं कहां कर पाता हूं। तो चलते हैं। वो लड़की तुमसे मिलना नहीं चाहती, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? हाँ? क्या चेंग किफेंग युआनबा का सेवक है? ये बिल्कुल सच है। गुप्त पत्र में लिखा था कि 7 साल पहले चेंग कीफेंग अचानक किसी वजह से चला गया था। फिर वो बियानजिंग आया। तो क्या महाराज, ऐसे किसी इंसान से मत मिलो जैसे तुम्हें खतरा है। मार दो उसे। जी। हमने कुछ बहुत बड़ी गलतियां की हैं। पकड़े जाने का खतरा बढ़ गया है। हम अभी एक मुश्किल स्थिति में हैं। इस बॉक्स को यानमेन तक पहुंचाओ। तुरंत रवाना हो जाओ, देरी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिलना चाहिए जिससे तुम्हें खतरा है। मार दो उसे को। रास्ता छोड़ो। कहाँ जा रही हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आई थी? मैंने तुम्हें सब बता दिया था उस दिन जंगल में। तुमने आज जब तुम मुझसे मिलने आई हो तो अभी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। तुम पहले ही दूतों को मार चुकी हो। तुम कृषि मंत्री को मारकर और एक गलती करना चाहती हो। मुनियांग, मुझे बताओ, कृषि मंत्री आखिर कहाँ है? तुमने महाराज को धोखा दिया है। तुम अब मेरे कोई नहीं हो। तुमने अपनी तलवार क्यों निकाली है? मुझे मारना चाहती हो? क्या तुमने वो बात नहीं सुनी उस दिन जो जंगल में मैंने कहा था? अब हम दोनों दोस्त नहीं हैं। हट जाओ। मुनियांग, और कितनी गलती करोगी? ये सब छोड़ो तुम और मेरे साथ चलो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तो ये वो लड़की है मेरे साथ जिसे चलो, चैंग मैं किफेंग सच मिलना कह रहा हूं चाहता तुम्हें। था। मुनियांग, मेरी बात तो सुनो। लगता है मुझे ही कुछ रुक करना जाओ। पड़ेगा। दूर हटो।
मुनियांग! यार, क्या तुमने किसी लड़के को देखा यहाँ से जाते हुए? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? चिंता मत करो, वो वापस आएगी तुम्हारे लिए। हाँ, तुम्हारे पास अच्छा मौका है। ये तो मुंह का सामान है। तुम दोनों की मदद करने के लिए मैंने एक छोटी सी चाल चली। लियो यार, तुम भी। अब मैं क्या ही कहूँ तुम्हें। ये तो खजाना है चैन किफेंग। पकड़ो उसे। वो यहीं कहीं छुपी होगी, ढूंढो उसे। जी जी, वहाँ देखो, चलो, उस तरफ। तुम दोनों मेरे साथ आओ। जी श्रीमान। आते हैं। जल्दी करो, उधर देखो, ढूंढो, चलो। ध्यान से देखो। अच्छे से तुम दोनों देखो। उधर जाओ, हर जल्दी तरफ। जाओ। और तुम मेरे ढूंढो। पीछे आओ। वो यहीं पर कहीं होगी। यहाँ कुछ नहीं है। तुम दोनों उधर जाओ और तुम तीनों वहाँ देखो। ठीक है, चलो। मेरे पीछे आओ, उस तरफ। मुझे कुछ मिला है। शाही मोहर? मुझे ये खजाना मिला है, बेशकीमती हो सकता है, इसलिए मैं इसे आपको समर्पित करता हूँ। सैनिकों, चैन किफिंग को गिरफ्तार करो। जी। सुनिए, सुनिए, लगता है आप भूल गई है, हम दोनों एक साथ हैं। मैं दुश्मनों के साथ जोड़ी नहीं बनाती। दुश्मन? तुम कई बार उस नकाबपोश लड़की के साथ देखे गए हो। अगर तुम सच में कोई युआनबा के सेवक हुए तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी। आप शक कर रही हैं? इसे तुरंत शाही दरबार ले जाओ। तुम को युआनबा की साजिश इसके बारे में नहीं जानते? मैं को युआनबा के गिरोह से दूर हो चुका हूँ। अब तो उसका पूरा गिरोह मेरे खून का प्यासा है सोने के कुछ मोहरों के लिए। मैं को युआनबा के लिए काम नहीं करूंगा। लेकिन मू नियांग, वो तो को युआनबा के लिए काम करती है ना? अगर तुम्हारी बात सच है, तुमने ये सम्राट की मुहर मू नियांग से ऐसे ही हासिल कर ली और उसने तुम्हें कोई योजना नहीं बताई, ऐसा कह रहे हो? जहां तक मुझे पता है, तुम दोनों तो एक दूसरे के बहुत करीब हो। मैं मू नियांग के पास गया था उसे सही राह पर लाने के लिए, इसके अलावा कोई और इरादा नहीं था। कृषि मंत्री के अपहरण के बाद मैं इस मामले के सुराग खोज रहा हूं। देश के फायदे के सामने मैं कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता। शाही मोहर मेरी सच्चाई है। सुनिए क्यूई, मेरा यकीन कीजिए। पिछले राजवंश के पतन के बाद ये शाही मोहर गुम हो गई थी, लेकिन इसके बारे में कुछ अफवाहें हैं। कुछ अफवाहें कहती हैं ये पहले शाही मकबरे में दफन थी और दूसरी अफवाहें कहती हैं कि इसे पूर्व राजवंश के अधिकारियों के पास रखा गया था। लेकिन किसी भी स्थिति में इस मोहर के अब बियानजिंग में होने की जरूर कोई वजह होगी। युआनबा और पूर्व राजवंश के बीच कोई संबंध था? कोई युआनबा और राजवंश के बीच क्या संबंध था, हमें इसका कोई पता नहीं है, पर यह निश्चित है कि ये शाही मोहर उनकी योजना का हिस्सा है। इसलिए
हमें जल्द ही उन दुश्मनों को पकड़ना होगा ताकि हम जान सकें कि कृषि मंत्री के साथ क्या हुआ। मैंने महाराज से युआनबा को वापस बुलाने की विनती की है, देखते हैं वो आता है या नहीं। कोई युआनबा से भिड़ना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री जनरल लियो, चेंग केफिंग को इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने उसे जाने को कह दिया। अगर हमें कृषि मंत्री को बचाना है और कोई युआनबा के बारे में जानना है तो हमें मू नियांग को ही पकड़ना होगा। चलो। प्रधानमंत्री को बचाओ। श्रीमान जल्दी से निकल जाइए। शाही मुहर मुझे दे दो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। श्रीमान दुश्मनों का सफाया हो गया। उन्हें जेल में डाल दो। जी हुजूर। मुनियांग एक मुख्य अपराधी है। मैं तुम्हें उससे मिलने नहीं दे सकती हूँ। देखिए, मैं मू नियांग के साथ पला बड़ा हूँ। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा होगा। सुनिए, उसे शारीरिक दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देर कर दी तो न केवल कृषि मंत्री खतरे में पड़ेंगे, कोई युआनबा भी बड़ी साजिश कर सकता है। मुझे एक मौका दीजिए, शायद इससे कुछ फर्क पड़े। तुम्हारी विनती क्या है? मेरी बस एक ही विनती है, अगर मू नियांग मान जाती है, कृपया उसे मौका दीजिए, बिना उसे परेशान किए। ये मौका उसके हमेशा पास रहेगा, लेकिन उसके लिए जानकारी देनी होगी, बस तभी। शुक्रिया मोहतरमा। यातना देने के बाद भी मू नियांग ने मुंह नहीं खोला। क्या ये सैनिक कुछ कर पाएगा? वो और मू नियांग बचपन से ही पले बड़े हैं, तो इसीलिए शायद कुछ हमारी बात बन जाएगी।
प्रधानमंत्री, महाराज द्वारा भेजे गए व्यक्ति के अनुसार को युआनबा ने घर छोड़ दिया है और गायब हो गया है। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उन्होंने अब तुम्हें भेजा है, मैं फिर भी कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं और तुम्हारा पसंदीदा अचार। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम भी सोचती हो कि ये समय बर्बादी है, और लोग भी मेरे बारे में यही सोच रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुनियांग, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता तुम अपराध कबूल करती हो या नहीं। मैं बस तुम्हारे साथ खाना खाना चाहता हूं, बिल्कुल आम लोगों की तरह, बिना किसी लालच के, बिना किसी स्वार्थ के, और ना ही कोई साजिश। तुम्हारे लिए यह सब आसान नहीं रहा होगा, खून से सनी तलवारों के बीच जीना। क्या तुमने कभी नई जिंदगी के बारे में नहीं सोचा? सच कहूं तो उस दिन तुम्हें उस घर में खाना बनाते देखकर तुम्हें पहचानना मुश्किल था कि तुम भी पहले मेरे जैसे ही थे। मैं इसी खून खराबे की आदी हूं। ये शांति और सुकून भरी जिंदगी मेरे लिए नहीं है। इसके नतीजे पहले पता होते तो तुम्हारी जगह मैं रुक जाता, तुम नहीं। यही मौका मुझे भी मिला था। अब भी वो मौका है। मैं पिताजी की कर्जदार हूं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। तुम्हें क्या लगता है तुम उनके एहसानमंद हो, लेकिन वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। तुम उनके लिए सिर्फ एक हथियार हो। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी खराब की है। मुनियांग, तुम अच्छी जिंदगी जी सकती हो। शायद तुम सही हो, और मैंने शाही मुहर भी खो दी है। अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा मतलब कृषि मंत्री श्रीमान वोंग बिहानी नदी की पुरानी जहाज पर है? वो गुमनाम जहाज है। ये बेहद छिपा हुआ है। छिपने के लिए अच्छी जगह है। को युआनबा की और क्या साजिश है? शाही मोहर का क्या इस्तेमाल है? मुझे सिर्फ ये पता है कि कृषि मंत्री कहाँ है। मुझे शाही मोहर पहुंचाना था। मुझे पूरी योजना नहीं पता। प्रधानमंत्री, जहाज में कुछ गड़बड़ है। अब क्यों ही? मुनियांग ने हमें सब बता दिया। अपना वादा पूरा कीजिए। उससे पहले मुझे इसकी बात की पुष्टि करनी होगी। क्यों ही? आप अपना वादा तोड़ रही है। अगर जानकारी सही हुई तो मैं वादा पूरा करूंगी। क्यों ही? क्यों ही? प्रधानमंत्री, सैनिक और घोड़े तैयार हैं। मैं अभी निकलता हूँ। यह सफर खतरनाक है। जनरल लियू, आप सावधान रहिएगा।
और कृषि मंत्री को अपने साथ ही लाइएगा। जी प्रधानमंत्री। चलो। कल सुबह हम इस जेल से बाहर होंगे। तुम यही रहोगी या किसी और नई जगह जाना चाहोगी? फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस दुनिया में हर जगह मेरे लिए एक जैसी है। तुम जहां भी जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संभल कर। मुनियांग चलो। रुको, इसे जिंदा छोड़ दो। मुझे स्वर्ग से आदेश मिला है, मेरे दिन हमेशा लंबे और समृद्ध हों। मार दो उसे। पकड़ो। उस तरफ देखो, जल्दी करो। नहीं, शाही मोहर। प्रधानमंत्री, तुम चेन किमफेंग, क्या तुम ही इन बदमाशों को यहाँ लाए हो? नहीं, शाही मुहर मुझे दे दो। अब जा सकते हैं। दुश्मन यहीं कहीं पर छुपा है, ढूंढो। जी हाँ।
श्रीमान वांग, मैं क्यूई लिंगर हूँ। प्रधानमंत्री के आदेश पर आपको बचाने आई हूँ। ओ युआनबा पिछले वंश का एक अधिकारी है, जल्दी करो, जल्दी। अरे नहीं, गो युआनबा, भागने का कोई मौका नहीं है। शाही मोहर मुझे दे दो। गो युआनबा, मुझे तुम्हारी सारी योजना पता है। तुम कभी कामयाब नहीं होगे। कामयाबी मुझ पर निर्भर नहीं है। भूल जाओ। मोनिया, खत्म कर दो उसे। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री को क्यों मारा? क्यों मारा बताओ। कहा था ना, मैं एहसानमंद हूं। तुमने महाराज का साथ दिया और मैंने अपने पिता का। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि को युआनबा एक दुष्ट इंसान है? मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे अच्छा और बुरा बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम्हें लगता है कि तुम खुद को बचा पाओगे। गद्दार कहलाने के बजाय क्यों ना तुम मेरे साथ चलो। अगर मैं चलूं तो मैं सच में गद्दार कहलाऊंगा। तुम्हें लगता है महाराज तुम पर यकीन करेंगे? मुझ पर नहीं करेंगे, न्याय पर भरोसा करेंगे। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तुम देखते हैं क्या वो तुम पर अभी भी भरोसा करते हैं। पकड़ो उसे। जल्दी चलो चलो। मुझे और बताओ। जब हम वहां पर पहुंचे, हमने देखा कि चेन किफेंग प्रधानमंत्री की छाती से तलवार को बाहर निकाल रहा था। फिर हमने तलाशी शुरू की। गद्दार! आप ध्यान से सुनो, उसे ढूंढो और त्यारे चेंग किफेंग को गिरफ्तार करो। जी। विद्रोहियों की गिरफ्तारी का इनाम रखा गया है। 1000 सिक्के का इनाम। इतना पैसा, 1000 सिक्के, इतना सारा पैसा। इतना सारा पैसा में तो अमीर बन जाएंगे। सिपाहियों, हमें खेद है, पिछले वंश के अधिकारी युआनबा ने शाही मुहर छीन ली और लियाओ अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब चाहे युआनबा का अगला कदम कुछ भी हो, जल्दी करनी होगी और अनाज को इकट्ठा करना होगा, नहीं तो युद्ध शुरू होते ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इतनी गाड़ियों का क्या मतलब है? अनाज भर रहे हैं। कृषि मंत्री ने आदेश दिया है। वो पड़ोसी राज्यों से सारा अनाज इकट्ठा करके अपने पास रख लेंगे, यही मकसद है। सुना है कि युद्ध होने वाला है।
सबसे पहले तो तुम खुद का ख्याल रखो। पूरे शहर में अफवाह है कि प्रधानमंत्री को तुमने मारा है। पूरे शहर को तुम्हारी तलाश है। लगता है तुम्हें शहर से जाना होगा। मैं छिप नहीं सकता। नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। शाही मुहर छीन ली गई और प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं शाही मुहर वापस लाऊं। शाही मुहर को लाना जरूरी है, लेकिन तुम्हें छिपकर रहना चाहिए। अगर तुम शाही मुहर ना ला पाओ तो फिर शाही सैनिक तुम्हारी हत्या कर देंगे। ये तलवार शाही सैनिक क्यों लिंगर को दे देना? उस पर इतना भरोसा क्यों है? तुम कह रहे हो चेंग कीफेंग ने मुझसे मदद मांगी है? हाँ। उसने अपनी बेगुनाही क्यों साबित नहीं की? चैंग ने कहा कि शाही मुहर को वापस लाना ज्यादा जरूरी है। क्या उसने तुम्हें बताया कि कोरोनर वेन रेंजी को कहाँ ढूंढे? शहर के दक्षिण में। कौन है? मैं घोस्ट क्राइंग से मिलने आई हूँ। क्या हुआ? तुम्हें मेरा उपनाम कैसे पता? वेन रेंजी कोरोनर, या कहूँ घोस्ट क्राइंग। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ रहते हैं। आपको ढूंढना मुश्किल था। मेरा मजाक उड़ाने आई हो? ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने शव की जांच की थी और 10 साल पुराने मामले को सुलझाया था। आप इतने सक्षम हैं, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ आपने संन्यास क्यों लिया? आखिर तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं हूँ क्यूलिंगर, शाही सेना की उपसेनापति। मैं बस प्रधानमंत्री वेन को वापस लाना चाहती हूँ। अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं सरकारी मामलों में नहीं पड़ना चाहता। उससे अच्छा मैं भूतों के साथ रह लूं। ये वही है। चेंग कीफेंग। सही पहचाना। प्रधानमंत्री की मौत से राज्य हिल गया है। ये मामला चेंग कीफेंग की बेगुनाही से जुड़ा है। इस समय वो कहाँ पर है? वैसे आप चेंग कीफेंग की मदद क्यों करना चाहते हैं? मुझे फंसाया गया था और अब सरकार में मेरी कोई जगह नहीं है। मुसीबत के समय सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, सिर्फ चेंग कीफेंग ने मेरी मदद की थी। चलो मुझे लाश दिखाओ। क्या कर रहे हो? रुक क्यों गए? मुझे सुसु आई है। बेवकूफ, पानी से ये चीज कितनी खतरनाक हो जाती है पता है? दूर जाकर करो। हाँ, भूल गया था, अभी जाता हूँ। हो गया? हाँ? चलो 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 अब जल्दी करो। हाँ हाँ।
कुछ गड़बड़ है? नाक में खून जमा है, मतलब शरीर के अंदर से खून बहना शुरू हुआ था। अगर ध्यान नहीं दिया तो लगेगा मृत्यु का कारण बाहरी चोट है। इस घाव को देखो, ये ठीक दिल के ऊपर से है, लेकिन खून नहीं बह रहा है। ये घाव लगने के पहले ही मर चुके थे। मिस्टर वेन, इनकी मौत की असली वजह क्या है? उप सेनापति, मुझे थोड़ा समय चाहिए। ये माल अच्छा है। चिंता मत कीजिए श्रीमान, सामान बहुत ही साफ है, हम आपको निराश नहीं करेंगे। मिल गया। ये क्या है? हिनबैन, एक शक्तिशाली जहर। प्रधानमंत्री को जरूर किसी ने जबरदस्ती ये जहर खिलाया है और इसीलिए वो जहर उनके गले तक चला गया था। दूसरे शब्दों में कहें तो जहर ही उनके मौत की असली वजह है। मुझे पता था चिंकी फिंग बेकसूर है। हमें उसे बचाना होगा। जल्दी करो। जल्दी जल्दी। मुनियांग, चलो चलो। प्रधानमंत्री की लाश का इस्तेमाल किया चेंग किफेंग को फंसाने के लिए। बहुत खूब, तुमने अच्छा किया। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। हमारा मकसद शाही मोहर को वापस लेना है, तो आपने प्रधानमंत्री को क्यों मारा? क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा था जो नहीं देखना चाहिए। लेकिन अब ये मायने नहीं रखता। भाइयों, हम कल निकलेंगे बियानजिंग के अनाज भंडार को तबाह करने के लिए। चलो सामान चढ़ाओ। मोहतरमा, आपके आदेशानुसार मैंने चिंकी फेंग की गिरफ्तारी का आदेश हटाने के लिए किसी को भेज दिया है। चिंकी फिंग के बारे में पता चला? अभी तक नहीं। क्यों ही? चिंकी फिंग, चिंकी फिंग। क्यों ही? मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बहुत जरूरी है। आठ राज्यों के अनाज अब इस इलाके में इकट्ठा हो गए हैं। कोई भी गलती देश के नींव को हिला सकती है, लेकिन वो देशद्रोही को युआनबा बियानजिंग के अनाज भंडारों पर आग लगाने की जरूर सोचेगा। आप और मैं राज्य के वेतन पर हैं, हमें एक दूसरे की चिंताएं बांट लेनी चाहिए।
हमें अपनी सारी ताकतें इकट्ठा करनी होंगी। आप आग बुझाने के लिए पानी इकट्ठा कीजिए। कोई गलती नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। चिंता मत कीजिए श्रीमान, मैंने किसी को बुलाया है नदी का पानी अनाज भंडार की तरफ मोड़ने के लिए। अच्छा है, अब काम में तेजी लाइए। ये क्या कर रही हो? तुम इसके मालिक हो। शुक्रिया। पिताजी, क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है, ये एक चाल है। संभल कर, हमला! हमला करो! मारो! करो हमला! चलो! मारो! आप पीछे हटाओ। पीछा करो। चल। चल। मुनियांग, तलवार नीचे करो। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। अभी भी तुम इस आदमी को बचाना क्यों चाहती हो? मुझे और कुछ नहीं पता। मैं ये जानती हूँ कि ये मेरे पिता हैं। इन्होंने मेरी जान बचाई है और तुम्हारी भी। इन्होंने हमें पाला है, लेकिन हमारा इस्तेमाल करने के लिए। मुझे नहीं लगता इनके लिए तुम मुझसे लड़ोगी। मुनियांग, मुनियांग, मार डालो इसे। मुनियांग, मार दो इसे। मुनियांग,
मुनियांग, मुनियांग, मुनियांग, तुमने मुझे धोखा दिया। कभी भी नहीं पिताजी। किफेंग सही है। आपने सिर्फ मुझे अपना मोहरा बना लिया था। भले ही ऐसे ही आपने मुझे नई जिंदगी दी थी। मैं वही आपको वापस लौटा रही हूँ, वो भी अपनी इच्छा से पिताजी। तुम दोनों आस्तीन के सांप हो, जिन्हें मैंने बचपन से पाला है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझे धोखा दिया। मैं आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। अब तुम नर्क में जाओ। हाँ। मुनियांग, किफेंग, मैं गलत थी। लगता है मैं ही गलत थी। मुनियांग, पीछा करो। पीछे हटो। मैं उसे अपने हाथों से मारने वाला हूं। मैं तलवारबाजी सीखूंगा और किताबों वाले उस योद्धा की तरह देश भर में घूमूंगा। सुनो किफेंग, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने बहुत गलतियां की हैं। अब मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूं। मैं अपने साथ यहाँ पर सैनिकों को लेकर आई थी तलाशी के लिए, लेकिन मुझे शाही मुहर बिल्कुल नहीं मिली। असल में मैं मुनियांग से जलन करती हूँ। चाहे उसने कितनी भी गलतियां की हो, फिर भी उसने एक अच्छा काम किया, तुम्हें अपना दोस्त बनाकर। शायद आप सही हो। शाही मोहर का पता मिल गया। चलिए जल्दी, चलो जल्दी, इस तरफ चलो जल्दी।
यही वक्त है। गद्दार, तुरंत आत्मसमर्पण करो। सबको मार डालो। आक्रमण करो। सबको खत्म कर दो। मैं अनाज मंत्री हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। गद्दार वोंग वानान, अपना जुर्म कबूल करो। मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने हत्या के लिए किसी को भेजा था, खुद का अपहरण किया, सिर्फ और सिर्फ बियान जिंग को उलझाने के लिए? तुमने ऐसा क्यों किया? जब तक अनाज बिना निगरानी के थे, सैन्य सामग्री की आपूर्ति नहीं होती थी। युद्ध शुरू होते ही तुम्हें मुश्किलें होती। तुम बहुत बड़े अपराधी हो। तुमने तो को युआनबा को भी धोखा दिया है। तुम मुझे साधारण समझ रही हो, तुमने युआनबा को भी साधारण ही समझा था। हम दोनों पूर्व राजवंश के अधिकारी हैं। हमें लियो सॉन्ग विवाद का फायदा उठाना चाहिए था ताकि पूर्व राजवंश की शक्ति को फिर से हासिल कर सकें। को युआनबा ने खुद को कुर्बान किया ताकि मैं बच सकूं। योजना को सफल बनाने के लिए मैंने को युआनबा को ज्वलनशील तेल तैयार करने को कहा और मैं खुद चूना बनाने की तैयारी में लग गया। अगर हम आग लगाने में नाकामयाब भी होते, मैं अनाज को नष्ट करने के लिए चूने और पानी का इस्तेमाल करता। अब मेरे बाद ये काम कोई और करेगा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से कितने मासूम लोगों की जान गई है? तुमने अपने फायदे के लिए पूरे देश को फिर से युद्ध में धकेलने के लिए तैयार थे। स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री ने अपने देश के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। ऐसे वफादार और देश प्रेमी व्यक्ति के सामने तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री, मैं नाकामयाब रहा पर पछतावा नहीं है। सैनिकों, गद्दार वोंग वानान को महल में ले चलो। इसका न्याय महाराज करेंगे। जी। चलो। हाँ, सब खत्म हुआ। चिंकी फिंग, शुक्रिया तुम्हारा। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। क्यूई, आप यहां क्या कर रही हो?
चेंग की फेंग, मैं आदेश देती हूँ, मुझे मिस क्यूई नहीं कहोगे। तो मैं आपसे क्या कहूंगा? मुझे कहो लिंगर। खाना बनाने जानते हो चेंग की फेंग? मैं वो इतना अच्छा नहीं बनाता हूँ। तो फिर मुझसे मदद क्यों नहीं मांगते? जी। लिंगर, आइए। चेंग की फेंग, तुम्हारा आंगन अच्छा है, लेकिन तुम्हें इसे ठीक करने की जरूरत है। आगे का क्या सोचा है? हाँ, मैं कुछ यहाँ सब्जियाँ उगाने वाला हूँ और वहाँ पर मैं मुर्गियाँ पालने वाला हूँ और यहाँ धूप अच्छी है। यहाँ पर एक बड़ा पेड़ लगाऊंगा, वहाँ एक झूला लगाऊंगा। झूला? किसके लिए? झूला आपके लिए लिंगर। चेंग की फेंग, मैं फिर से कह रही हूँ, मुझे दोबारा मिस मत कहना। हाँ लिंगर। चेंग की फेंग, कितनी बड़ी बात है, हमने आखिर दुश्मनों को हरा दिया। हाँ, बुरा करने वाले लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होता। हम आम लोग आखिरकार अब शांति से जी सकते हैं। बिल्कुल शांति से, ये सोचकर ही खुशी होती है।